ओके सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि भाई डीओपीटी मिनिस्टर के साथ और एसएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग के बाद ये फाइनलाइज हुआ है कि भाई हम एग्जाम पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। एग्जाम तो पोस्टपोन होगा ही नहीं, कोई भी एग्जाम पैटर्न भी सेम रहेगा। यानी कि अब ये जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, लेटेस्ट ट्रेंड है, हर शिफ्ट में आ रहा है अभी P15 निकालना। ठीक, P15 क्या है, P85 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हर एक में पूछा जा रहा है। तो मीन डेविएशन तो आप समझते हो, कोफिशिएंट भी आप इजीली समझ जाओगे, बहुत इजी है। लेकिन P15 P85 ये नए कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखिए इस वीडियो में हम समझते हैं डिटेल में क्या होता है ये P15। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे दिया गया इस टाइप का, कहता है कि भाई इसमें P15 की वैल्यू बताओ। इस टाइप का सिंपल सीधा सीधा सवाल आ रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट पता हो तो आप इजीली कर ले जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपके मार्क्स गए। ठीक, तो मैं आपसे कहता हूं भाई P15 का मतलब क्या है। P15 का मतलब है 15th परसेंटाइल। क्या मतलब है, 15th परसेंटाइल आपको चाहिए। 15th परसेंटाइल। आप कहोगे सर ये 15th परसेंटाइल क्या है, मैं बताता हूं आपको सिंपल सा। ये मान लो पूरा डेटा सेट है, ठीक, तो 15th परसेंटाइल मान लो यहाँ है आपकी 15th परसेंटाइल। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई 15% जो डाटा है ना, पूरे पूरे जो हमारा डाटा है सारा का सारा, उसमें 15% इससे कम है या इसके बराबर है 15%। ठीक, इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि भाई P85 क्या है, तो आप कहोगे सर P85 सिंपली है, P85 85th परसेंटाइल है। सर क्या है, 85th परसेंटाइल। यानी कि 85% जो डेटा है वो इसके बराबर है, इससे कम है, सिंपली। ठीक, ये तो हुआ इसका लॉजिक। लेकिन कैलकुलेट किस तरह करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा भाई इसके कैलकुलेट करके बताओ, तो उसका प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहला स्टेप क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। ठीक, तो पहले मैंने कहा सर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लगाओ। तो आपने कहा सर ये जो डेटा है इसे बढ़ते क्रम में लगाता हूं, तो 5, ठीक, उसके बाद आएगा 8, 8 के बाद 12 आएगा, यस, 20, 24 है, और क्या है 36। ठीक है, ठीक लिखा है बिल्कुल, 5, 8, 12, 20, 24, 36। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये स्टेप 1 है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें निकालना होगा इंडेक्स पोजीशन ऑफ द परसेंटाइल। जो भी हम परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है। ठीक, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन ऑफ द परसेंटाइल। इसका मीनिंग क्या है, मतलब जैसे मुझे P15 निकालना, 15 परसेंटाइल निकालनी है, तो भाई वो यहाँ पे कहाँ लाई करेगी, ये है सिंपल मीनिंग इसका, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी के इज के इंटू एन प्लस 1/100। सिंपल, पी के वहां पर क्या है मेरे पास, भाई कौन सी परसेंटाइल आप निकाल रहे हो, तो के मेरे पास 15 है सर, है ना, के तो 15 है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, एन तो हमेशा वही होता है, तो एन क्या है यहाँ पे 6 है। आप पुट करें तो P15 की इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी, कहां पे लाई कर रहा है। ठीक, तो मैंने कहा सर 15 के को पुट किया, n प्लस 1 6 प्लस 1/100। यहां से क्या मिलेगा, 15 इंटू 7 105, 1.05 मिलेगा सर। यहां से क्या मिलेगा, 1.05। ये 1.05 कहां पर लाई करेगा, तो मैंने कहा आपसे बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन, यही आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मतलब पहली है ना और दूसरी ऑब्जर्वेशन के बीच में कहीं लाई करेगी 15 परसेंटाइल। ये मैंने देखा, पहली है दूसरी है, इस तरह 6 है ना। तो अब फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है, अब केवल फॉर्मूला ले जाता है, वहां से क्वेश्चन इजीली हो जाता है हमारा। तो फॉर्मूला मेरा क्या है उसे देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बनता है। यानी कि अगर मुझे 15 परसेंटाइल चाहिए सर, P15 चाहिए, है ना, ये P15 क्या है, ये इंडेक्स पोजीशन है, P15 का फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, क्योंकि ये पहले और दूसरे के बीच में, इसलिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगी प्लस। अब क्या रहेगा यहाँ पे, या तो आप ये लिखो क्या 1.05 माइनस 1, यानी 1.05 जो आपकी पोजीशन आई है ना, 1.05 आपकी पोजीशन यहाँ कहीं आई है, समझ रहे हो। तो आप कह रहे हो 1.05 में से या तो मैं 1 घटा दूं, है ना, एक इस तरह लिख सकते हो आप। या फिर इसी चीज को आप कैसे कह सकते हो कि इसका फ्रैक्शन पार्ट, क्योंकि आप इसमें लोअर वैल्यू घटा रहे हो,
है ना, जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू से घटा रहे हो। मान लो जैसे 2.05 आता तो उसमें से 2 आप कैंसिल करते, समझ लो, जैसे 2.05 आता तो उसमें से आप 2 उससे जो पहले वाली जो नंबर है उसका वैल्यू का, यानी कि सेकंड वैल्यू को नहीं, सेकंड नंबर को आप मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी 2.5 में से 2 कम कर देते, या फिर सीधा सीधा बोल दो कि भाई इसका फ्रैक्शन पार्ट मुझे चाहिए, बस। तो आप यहां लिख दो प्लस फ्रैक्शन पार्ट, दोनों एक ही है, क्योंकि आप उसमें से जो भी उसका ये वाला पार्ट है इंटीजर पार्ट उसको हटा रहे हो, केवल फ्रैक्शन पार्ट आप ले रहे हो, यानी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंडेक्स पोजीशन यहां मैंने लिख दिया। ठीक, तो ये या तो ये काम कर लेना या फिर ऐसे लिख देना, इनटू वैल्यू ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं सर, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो क्या आंसर बनेगा, देखो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल हो गया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 प्लस इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.05 इजी, इनटू 8 माइनस 5 सर, ठीक 8 माइनस 5 समझ में आ गया होगा। तो 5 प्लस 3 इंटू 0.05 कितना 0.15, 5.15 इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ में आया, यानी क्या स्टेप से आपको एक बार में क्लियर हो गया होगा। पहले हमें इंडेक्स पोजीशन निकालनी है, कहाँ लाई करेगी वो 15 परसेंटाइल, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनता है। अब जब मैं P85 कैलकुलेट करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक, सेम डाटा सेट मैंने लिया है, इस पे P85 और निकाल लेते हैं। तो स्टेप्स क्लियर है। पहले स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, जो हमने पहले से अरेंज करके रखा था, है ना, जो कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में क्या था आपको पता ही है ना, क्या भाई 5, 8, 12, 20, 24, 37, राइट। तो 5, 8, 12, 20, 24, 36, ये चीज क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही इंडेक्स पोजीशन निकालनी मुझे। इंडेक्स पोजीशन किसकी, परसेंटाइल की। आप कहोगे वो तो सर सेम आएगी, यहाँ सेम नहीं आएगी, क्योंकि इस बार 85 की निकालनी है ना, 85 के लिए निकालना है। तो ये भी पूछा जा सकता है ना आपसे। तो P85 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या था, K इंटू n प्लस 1 अपॉन 100, है ना, तो हमें याद भी करना साथ साथ। तो 85 के लिए क्या, 85 इंटू n प्लस 1 क्या है भाई, n तो 6 है ना, अभी कैलकुलेट करके आ रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, आपने कहा सर 8 5 जो 35, 5.95 आ जाएगी। अब ये 5.95 कहाँ लाई करता है, 5.95 कहाँ लाई करता है, आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, ये है बिटवीन 5th एंड 6th, बिटवीन 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन, 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन के बीच लाई करता है, मतलब इसके और इसके बीच, है ना, क्योंकि ये 5th है ये 6th है, इनके बीच में कहीं 5.95 लाई करता है। तो सेम तरीके से इसका भी फॉर्मूला बनेगा और इजीली इसका आंसर अब हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला P85 का फॉर्मूला रटना नहीं ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमने क्या किया, एक छोटी जो वैल्यू थी, है ना, 5th जो वैल्यू थी वो लिखी जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखी 1.05 तो फर्स्ट वैल्यू लिखी, उससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा सर 24, ये बात समझ लो आप, 24 और 36 के बीच में आंसर आएगा, है ना। तो हमने लिखा सर 24 प्लस, अब उसके बाद क्या था, फ्रैक्शन पार्ट इसका याद है ना, या तो आप 5.95 में से 5 घटाओ या फिर सीधे फ्रैक्शन पार्ट लिख दो। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट इसका उठाना है, यानी 0.95 यहां से उठेगा, इनटू अब 36 माइनस 24, 6th माइनस 5th, तो 5th वैल्यू पे बहुत डिपेंड कर रहा है ना, पूरा का पूरा 5th वैल्यू डिपेंड कर रहा है। 36 माइनस 24 यहां कर दूंगा, तो मैंने इसे कैलकुलेट किया तो 24 प्लस 0.95 इंटू 12, ये वैल्यू क्या आने वाली है 24 प्लस 12 5 60 है ना, 114, यानी 24 प्लस 11.4 35.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि किस तरह से फॉर्मूला बनाना है, रटना नहीं है, कोई 5th वैल्यू 6th वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, जो छोटी वाली वैल्यू है वहां पर जिस इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको लेके चलना है, प्लस इसका फ्रैक्शन पार्ट लेना है। या तो आप 5.95 में से 5 घटाओ, उससे एक कम वाला जो अपना नंबर है ऑब्जर्वेशन का, या तो उसे घटाओ, या फिर आप सीधे फ्रैक्शन पार्ट उठा लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कहा। इसके बाद 36 माइनस 24, 6 माइनस 5th, जैसे कि वहां पे सेकंड माइनस फर्स्ट हो रहा था। आई होप क्लियर हुआ होगा।
और ये एक क्वेश्चन वहां पे पूछा जा रहा है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बताओ। आपको मीन डेविएशन निकालना आता है, इजीली आता है ना। मैं क्लासेस में लगातार करवा भी रहा हूँ और पहले भी हमने पढ़ा है इसे, हमने स्टैट्स में किया था। लेकिन इस बार कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो पहले मीन डेविएशन निकालो। मीन डेविएशन निकालना बहुत आसान है, आप डेविएशन तो एवरेज में भी पढ़ते रहते हो। तो मैंने आपसे कहा भाई इसकी डेविएशन निकाल लेता हूँ मैं, है ना। तो क्या है ये सारी वैल्यूज, 10, 9, 21, 16, 24। तो इसका मीन निकालो पहले। तो इसका मीन क्या होगा सर, मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने कहा 10, ये क्या है 30, और ये क्या है भाई 40। 40 40 80 हो गया, 80 बटे कितनी वैल्यू है 5, तो 16 इसका मीन है। अब मुझे क्या चाहिए, मीन डेविएशन, यानी कि मुझे हर एक वैल्यू से इसका डिफरेंस चाहिए और पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, हर एक वैल्यू से इसका डिफरेंस, मीन डेविएशन, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार की पॉजिटिव वैल्यू। तो वो क्या आ रही है, वो क्या है भाई, इसका डिफरेंस मैंने देखा। तो हम डेविएशन भी तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, मीन से डिफरेंस देखते जाते हैं। तो मैंने कहा भाई इसका डिफरेंस है 6 प्लस इसका डिफरेंस क्या है, 16 में से 9 गया 7, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मॉड लगा है। ठीक, 16 में से या 21 में से 16 गया तो 5, 16 में से 16 गया तो 0, और 16 और 24 का डिफरेंस क्या है भाई 8, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एवरेज में आ जाएगी, एवरेज में डेविएशन आ जाएगी, राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये डेविएशन एवरेज में आ जाएगी। तो यानी कि क्या है, अपॉन 5 करूंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 13 5 18 और 18 8 26, 26 बटे 5, जो कि मेरी क्या आई है भाई कितना 5 पॉइंट हाउ मच 2। ये आपको निकालना आता है और ये आपको निकालना आता है। ठीक, इतना इजी है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है, वो तो फिर खत्म हो गया ना। कोफिशिएंट पूछा है इसने, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है। आपको ये जो आया है मीन डेविएशन, है ना, मीन डेविएशन अपॉन मीन कर दो ना, बात करता हूँ। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकलती है। तो पूरा अगर मैं लिखूं तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन के अराउंड जो मीन डेविएशन आई अपॉन मीन, ये कर दो, बात खत्म हो जाएगी। यानी कि क्या निकल के आने वाला है भाई, 5.2 अपॉन व्हाट 16, ये आपका आंसर है, 5.2 अपॉन 16, राइट। तो 5.2 अपॉन 16 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 टाइम्स जाएगा 48, 40 होगा 2 टाइम्स 32.325, 0.325 आपका सही आंसर। ठीक, तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं लगातार, है ना, 31 जुलाई और इस तरह से ये पूछे गए हैं, अभी बच्चों ने मुझे बताया। तो ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, P15, P85 मीन और मीन डेविएशन का जो है अपना कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह हम पूरा का पूरा स्टैट्स के सारे नए टॉपिक कवर कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। और स्टैट्स जो है मैं अलग से इस तरह से टॉपिक लाके करा रहा हूँ, और भी क्लास में लूंगा। और शाम को एक्सपेक्टेड सेट की क्लास हम करते हैं, उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता हूँ। तो शाम को एक्सपेक्टेड सेट की हमारी क्लास होती है मैथ की, शाम को 7 बजे, उसमें जुड़ा करो मेरे साथ। ओके, यूट्यूब पर ही होती है शाम को 7 बजे। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।